नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो देखो, मेरी जो रीड की तैयारी करती थी मैं, तो उसका रूटीन क्या होता था, उसी रूटीन को अगर आप भी फॉलो करते हो तो आप भी 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हो। अब देखो, मेरा डेली रूटीन क्या था। मेरा डेली रूटीन था, मैं 4 बजे उठती थी, कभी कभी 5 बजे भी उठती थी, लेकिन अधिकांश में 4 बजे उठती थी। 4 बजे उठ के, है ना, 4 बजे उठ के उठकर मैं थोड़ा घूमती थी, थोड़ा बहुत वॉक करती थी, पानी पीती थी और थोड़ा 1 कप चाय पीती थी। फिर थोड़ा मेरा माइंड, फिर थोड़ा बहुत ऐसे झाड़ू निकाल लेती थी, मतलब कि 10-15 मिनट जहाँ मैं बैठ के पढ़ाई करती थी वहाँ थोड़ी साफ सफाई कर लेती थी। उसके बाद में मैं सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ती थी, शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को सबसे पहले ही पढ़ती हूँ, क्योंकि फ्रेश माइंड में ये मुझे बहुत अच्छे से याद होता है। और मैंने उसी दौरान, मैंने जब रीड की तैयारी कर रही थी उस समय ही मैं साइकोलॉजी पढ़ी थी, तो वो मेरे को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई थी एग्जाम में, क्योंकि मेरे इसमें 30 में से मेरे इसमें 27 क्वेश्चन सही हुए थे। 27 क्वेश्चन बिल्कुल राइट थे। जब मैं फर्स्ट बार दी थी रीड की, तो मेरे यहाँ 30 में से 10 क्वेश्चन सही थे, है ना, 10 क्वेश्चन सही थे, जबकि मेरे फ्रेंड्स के 25 तक क्वेश्चन सही थे। तो मुझे काफ़ी फीलिंग हुआ कि यार, इनके इतने सही हुए, मेरे 10 सही हुए, क्यों, क्या डिफरेंट है ना। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको सही ढंग से तैयार किया जाए। तो मैं इसको जब भी तैयारी करती थी, 2nd ग्रेड चाहे 1st ग्रेड चाहे रीड, तो मैं इसको सुबह सुबह ही 1 या 1.5 घंटा देती थी, तो ये मुझे अच्छे से क्लियर हो जाती थी। फिर मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालती थी, मॉडल पेपर निकालती थी, शॉर्ट नोट्स बना रखे थे मैंने साइकोलॉजी के, तो मैं फिर वो पढ़ती थी। फिर मैं 1.5-2 घंटे साइकोलॉजी पढ़ के फिर मैं खाना वाना बनाती थी, मतलब कि हाथ धो के खाना वाना बना के, फिर खाना वाना खा के थोड़ा बहुत घर का काम करके, फिर मैं, मेरी जो भाषा थी फर्स्ट, वो मैं पढ़ने बैठ जाती थी। मेरी भाषा फर्स्ट हिंदी थी, है ना, तो मैं फिर 1 घंटा हिंदी को देती थी। फिर हिंदी को दे के फिर थोड़ा बहुत मैं घर का काम कर लेती थी, क्योंकि एक साथ मैं रेगुलर नहीं पढ़ती थी। वही रेगुलर 3 घंटे बैठ गई, 4 घंटे, ऐसे नहीं पढ़ती थी मैं। पढ़ती तो मैं 6-7 घंटे थी, लेकिन बीच में ब्रेक दे के, है ना, तो वो थोड़ा माइंड थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है। फिर, है ना, मैं थोड़ा कम घर का काम कर लेती थी, फिर मैं हिंदी पढ़ती थी, है ना, और फिर मैं थोड़ा बहुत काम करके, फिर मेरे पास भाषा 2nd संस्कृत थी, है ना, तो संस्कृत की मैं बेस्ट स्टूडेंट थी और बहुत अच्छी पकड़ थी मेरी संस्कृत में, है ना। तो फिर मैं 1 घंटा संस्कृत को देती थी। अब देती कहाँ थी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टाइम था, तो मैं जो ईजी टॉपिक थे, जैसे संधि हुई या फिर इत्संज्ञा हुई, है ना, ये टॉपिक मैं थोड़े कम पढ़ती थी। जो हार्ड टॉपिक थे, जैसे समास थे, हिंदी अनुवाद था, है ना, और जैसे अलंकार थे, तो इन टॉपिक्स पे मेरा फोकस ज़्यादा रहता था, क्योंकि ये थोड़े हार्ड टॉपिक हैं। और संधि, है ना, जैसे उपसर्ग, ये थोड़े इजी हैं, तो इजी को मैं टाइम कम देती थी, और जो हार्ड होते थे तो मैं उनको टाइम ज़्यादा देती थी। फिर मेरा सब्जेक्ट SST था, है ना, तो फिर मैं 2 से 4 घंटे इसको देती थी। फिर मैं दोपहर से इसको पढ़ने बैठ जाती थी, तो दोपहर में 1-2 घंटे निकाल लेती थी, नाइट के अंदर 1-2 घंटे इसके लिए निकालती थी SST में। तो यहाँ से भी मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहा था, और मैंने 128 प्लस मार्क्स हासिल किए थे, है ना, 128 प्लस, है ना। और इतना मैंने कोई वो नहीं किया था कि मैं 10 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ। मैं हाँ, लास्ट 6 घंटे या लास्ट फिर 7 घंटे, इससे ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं करती थी। अगर आप भी इस रूल को फॉलो करोगे तो पक्का मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठो, तो साइकोलॉजी आपको सुबह मॉर्निंग में ही पढ़नी है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से याद होती है, और फिर पढ़ी हुई भूली भी नहीं जाती, इस तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो आप अगर इसका फॉलो करोगे तो आप पक्का सफल हो जाओगे। और आपको देखो, अगर शिक्षा मनोविज्ञान पढ़नी है तो मनोविज्ञान आपको इसी चैनल पे मिलेगी, है ना। इसी चैनल पे मनोविज्ञान की क्लासेस चल रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आती है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो।
और अगर संस्कृत पढ़ना चाहते हो आप तो आप NV संस्कृत क्लासेज, NV संस्कृत क्लासेज, इस चैनल पे आपको संस्कृत इतनी शानदार क्लासें मिलेगी कि आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगी। पढ़ के देख लेना, है ना, आप पढ़ के देखना कि हाँ मैम आपने इतना अच्छे तरीके से बताया है कि आप हमारे को ये क्लासें पेड कोर्स में भी नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो।